हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज खाने में मैंने बनाया क्या, ये देखिए चावल मेरे उबल रहे हैं। क्योंकि आज संडे था ना, तो मेरे हस्बैंड बोले कि चावल बना लो। तो फिर मैंने वो वैसे वाले तो बनाती नहीं हूँ ना, पसा के बनाती हूँ। देखिए अभी लाइट गई, तो क्या बोलते हैं ना, इसमें पसा के जो बनाते हैं ना हम लोग, उसको पसाना बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। तो उससे ना क्या, ये बहुत अच्छा मतलब कि शुगर के वालों के लिए मतलब नुकसान नहीं करता। फ़ायदेमंद तो क्या होता होगा, नुकसान नहीं करता। ऐसा ही है। दाल बनाया और ये खीरे की सब्जी बनाई। आजकल चूंकि ना मेरे को उसमें जाना पड़ जाता है फ्रेंड्स, भागवत कथा में बैठे हैं ना, तो देखिए मेरी टीका भी लग रहा है, कभी जस्ट पूजा करके ही आई। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। और अभी बहुत बिजी दिन चल रहे हैं, शॉपिंग वॉपिंग भी, और ये अपना भागवत की कथा, और फिर बीच में किटी पार्टी, और इतना ऊंचा चढ़ना उतरना, ये सब चलता ही रहता है फ्रेंड्स। आज तो मेरा घर अभी अभी तुरंत ही गई लाइट, तो घर में तो देखिए कैसा अंधेरा हो रखा। अब आ जाएगी लाइट थोड़ी देर में, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये बताती रहती हूँ, ये मेरा पूजा घर है। देखिए यहाँ पर लाइट अच्छी आ रही है, ठीक है। तो ये जो मैं बताती रहती हूँ फ्रेंड्स कथा, है ना, तो इसमें आज का उस दिन मतलब कि भागवत में गए थे ना, तो आचार्य जी ने शुरुआत ही की किससे, मतलब ये कथा होती है जो, तो गायों की गौ सेवा के लिए, गौ सेवा हितार्थ, ये वो होती है कथा। तो उन्होंने बताया कि है ना, मतलब गाय को हम माता मानते हैं, और गाय के शरीर में कहते हैं फ्रेंड्स की है ना 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है ना। और गाय के लिए एक कथा उन्होंने गाय के बारे में बताई थी, राजा दिलीप की। तो राजा दिलीप जो थे वो बहुत ही प्रतापी और पराक्रमी राजा थे, और मतलब और उनकी क्या थे, दोस्ती थी इंद्र राजा से। राजा इंद्र, देवराज इंद्र है ना, उनसे उनकी दोस्ती थी। तो वो प्रायः मतलब धरती से स्वर्ग मिलने जाते थे उनसे। देखिए कैसे क्या, मतलब अपना धर्म के में क्या क्या बातें कहानियाँ हैं, कथाएं रोचक। तो वो जाते थे उनसे मिलने के लिए। तो क्या हुआ वो फ्रेंड्स की है ना, एक दिन रास्ते में उनको ना कामधेनु गाय दिखाई दी। तो कामधेनु दिखाई दी, तो उन्होंने कामधेनु की अवहेलना कर दी। अवहेलना इट मीन्स उनको प्रणाम नहीं किया, है ना। तो अपने को ना गाय जहाँ भी दिख जाए अपन उनको कुछ खिलाए न पिलाए, खिलाना पिलाना तो चाहिए खैर, लेकिन रास्ते में गाय दिख जाए तो हाथ जरूर जोड़ लेना चाहिए, मतलब उन्होंने बताया आचार्य जी ने। तो क्या कि राजा दिलीप ने कामधेनु गाय की अवहेलना कर दी, और उनको इग्नोर करके मतलब उनको प्रणाम वगैरह नहीं किया, और आगे बढ़ गए, इंद्र से मिलने चले गए। तो फ्रेंड्स उसी समय ना फिर कामधेनु थोड़ा मतलब कि हर्ट हुई, और उनको खराब लगा, तो उन्होंने सोचिए राजा दिलीप को श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश की वृद्धि नहीं होगी, मतलब तुम्हारे पुत्र नहीं होगा, ऐसा करके। और फिर बाद में राजा दिलीप को बहुत ही पश्चाताप हुआ। फिर वो महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ है, तो वशिष्ठ जी के पास गए, कौन, राजा दिलीप, और फिर ऐसे ऐसे बात बताई। तो फिर बोले ये अपराध तो हुआ ही है तुमसे, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। तो बोले इसका क्या तोड़ है, मतलब क्या काट है, क्या क्या ऐसा मैं यत्न करूँ जिससे कि मतलब मेरा ये श्राप कम हो मतलब नष्ट हो, और मेरे वंश की वृद्धि हो, मेरे यहाँ भी संतान का जन्म हो, इस टाइप से। तो उन्होंने क्या किया कि वो बोले कि तुमको गौ की सेवा करनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है। तो एक नंदिनी गाय दी उनको वशिष्ठ जी ने। नंदिनी कौन थी फ्रेंड्स, वो थी कामधेनु की पुत्री थी। और कहा जाता है कि संसार में जितनी भी गायें हैं वो कामधेनु के वंशज है। कामधेनु की कहानी कथा मैंने आपको पहले सुनाई थी ना। तो वो जो कामधेनु है, और बाद में ये जितनी भी गायें हैं वो सारी गायें कामधेनु के वंशज हैं। और कामधेनु की पुत्री का नाम था नंदिनी। तो नंदिनी जो थी, तो मतलब कि वो अपने साथ लेके गए, मत कौन, दिलीप, राजा दिलीप।
और उनकी बहुत सेवा की। मतलब वो यहाँ तक कि उनको अपने वस्त्र जो रहता था ना, जैसे ये जो कंधे पर टांगते हैं उनसे मतलब कि उनको हवा करते थे, किनको, नंदिनी को। और फिर नंदिनी को हवा करते और उनको मतलब चारा, हरी घास और ऐसे करके खूब चीज़ें मतलब खिलाना पिलाना, उनके सेवा का ध्यान रखना पूरा। दोनों पति पत्नी उनकी सेवा में लगे रहते थे, ऐसे कर खूब सेवा की उन्होंने और तप वगैरह किया। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि है ना, ये जो थे ना, हाँ, फिर धीरे धीरे मतलब तब उनका वो करते हुए, पालन पोषण करते हुए बहुत दिन बीत गया राजा दिलीप को। तो एक दिन क्या हुआ कि नंदिनी गाय कहीं दिखाई नहीं दी। तो फिर राजा दिलीप चिंतित हो गए कि नंदिनी गाय कहाँ गई करके। तो वो फिर थोड़ी देर बाद नंदिनी गाय की चीखने की आवाज़, मतलब रंभाने की, जैसे पीड़ा में होते हैं ना, तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से उनकी आवाज़ आने लगी, किनकी, नंदिनी गाय के। तो राजा बहुत ही चिंतित हो गए कि गाय, मेरी गाय कहाँ गई करके। और फिर उनको ढूंढने लगे। तो फिर थोड़ी देर जंगल में गए, तो दूर जाकर देखते हैं तो एक शेर, सिंह ने उनको दबोच रखा था, किनको, नंदिनी गाय को गर्दन से, और वो पीड़ा के मारे कराह रही थी। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि है ना, वो राजा दिलीप गए और उनको बोला, राजा दिलीप वहाँ गए और उनका जाके उनके मतलब के उनको निकालने की कोशिश की, लेकिन वो तो बोला ये मेरा आहार है। उन्होंने कहा, मतलब ये जो शास्त्री जी ने जो कथा सुनाई ना, उसमें ये बताया था कि वो गौरी पार्वती जी का सिंह था और वहाँ कोई कल्प वृक्ष था कि क्या, तो उन्होंने उनको आदेश दे रखा था कि इसके आसपास जो भी आएगा, मतलब कि गाय वाय जो उनका खाने का वो रहेगा, तो शिकार, तो वो उनको क्या बोलते हैं, वो तुम्हारा शिकार बनेगा। और उसी समय ये नंदिनी गाय आ गई, तो उन्होंने उसको दबोच के पकड़ लिया, है ना। और फिर पकड़ के तो बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर राजा दिलीप ने ये कहा कि तुम है ना, अब मुझे शिकार बना लो, गाय को छोड़ दो, मुझे खा लो, मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए सहर्ष समर्पित हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। तो बोले मुझे पकड़ लो तुम, ऐसा करके। लेकिन ना क्या बोलते हैं, उनके त्याग, तपस्या और निष्ठा देख के और उनका गाय के प्रति समर्पण देख के वो सिंह, मतलब सिंह ने उनको छोड़ दिया। और फिर महर्षि वशिष्ठ ने और देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपके आगे चल के वंश वृद्धि होगी। और उन्हीं के वंश में राजा रघु हुए, और भगवान राम, ये जो देख रहे हैं ना राम जी की तस्वीर, तो भगवान राम का वहीं उन्हीं के कुल में जन्म हुआ फ्रेंड्स, ऐसा ही है। तो अपने धर्मशास्त्र में कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ, कथाएं हैं। और फिर इसलिए हाँ वहीं होगी, देखो उसमें सेट में, तो क्या बोलते हैं ना, फिर बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हमको सुनने मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरे हस्बैंड को खाना लगाऊंगी। हाँ बाय, टेक केयर। कथा तो सुना देते हूँ, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री रामचंद्र भगवान की।